हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पिछले टॉपिक को रिपीट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली वीडियो में संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था। संधि के भेद 3 बताए थे। 3 में से पहला जो भेद है वो सवर संधि। सवर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, वो हम कर चुके थे। अगले 4 जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। और गुण संधि में किस किस का मेल होता है, कितने नियम बनते हैं, देखिए। गुण संधि का पहला जो नियम है उसमें ए या आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए की मात्रा हो जाएगी। गुण संधि का पहला जो नियम क्या है, ए और आ के बाद छोटी बड़ी हो तो ए की मात्रा हो जाएगी। जैसे नर प्लस में इंदर, ए प्लस ई क्या हो जाता है, ए। ए प्लस ई क्या हो जाता है, ए। महा प्लस में इंदर, आ प्लस ई क्या हो जाता है, ए। तो क्या हो गया, महेंद्र। राका प्लस में ईस क्या बन जाएगा, राकेश। रमा प्लस में ईस क्या हो जाएगा, रमेश। इस प्रकार पहला नियम है ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी ही हो तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे सुर प्लस में इस, ए प्लस ई क्या हो जाता है, ए। तो इसको हम मिटा दें और यहाँ ए की मात्रा लगा दें, क्या बन गया, सुरेश। गज प्लस में इंदर, ए प्लस ई, ए हो जाएगा। इसको हम मिटा दें, ए की मात्रा लगा दें, क्या बन जाएगा, गजेंद्र। सुर प्लस में इंदर, ए प्लस ई क्या हो जाएगा, ए। इसको हम मिटा दें, क्या बन जाएगा, ए। इस प्रकार क्या है, अलग अलग है, उनको इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठे को अलग अलग करना है, तो ए की मात्रा मिटा दें और यहाँ पर ई लगा दें। और ई छोटी से ही रहेगा या बड़ी ई, वो उसको ध्यान में रखना है कि बड़ी ई से ये शुद्ध शब्द बनता है या छोटी से, उसी के अनुसार लगाना है। तो सुर प्लस में इस। इसी प्रकार इसकी ए की मात्रा मिटा दें और ई लगा दें, तो गज प्लस में इंद्र, छोटी ई लगाने से इंद्र क्या है, शुद्ध शब्द होगा। इसी प्रकार क्या है, ए की मात्रा मिटा दें और ई लगा दें प्लस का निशान, सुर प्लस में इंद्र क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। तो दूसरा जो स्वर संधि का नियम था, जो भेद था गुण संधि, और गुण संधि का जो पहला नियम था ए और आ के बाद छोटी बड़ी ही हो तो क्या बन जाएगा, ए। उसके बाद क्या है, इसका दूसरा नियम है गुण संधि का, ए और आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाएगा। जैसे देखिए, पर प्लस में उपकार, ए प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, परोपकार। 9 प्लस में उड़ा, 9 प्लस में उड़ा, ए प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, नवोडा। क्या बन जाएगा, नवोडा। जल प्लस में उर्मी, जल प्लस में उर्मी, ए प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, जल उर्मी। क्या बन जाएगा,
जलोर्मी। सूर्य प्लस में उदय, ए प्लस उ क्या हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा सूर्योदय। तो दूसरा नियम क्या था, ए आ के बाद छोटा उ बड़ा उ है तो ओ हो जाएगा। जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल है, ए प्लस उ ओ, ए प्लस उ ओ, ए प्लस उ ओ, ए प्लस उ ओ। गुण संधि का तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम है ए और आ के बाद, ए और आ के बाद री का मेल है तो क्या हो जाएगा अर। नीचे इसके हलंत है तो आधा रह। जैसे महा प्लस में ऋषि, महा प्लस में ऋषि, आ प्लस री है तो किसकी आवाज़ आएगी अर की, तो अर की आ जाएगी तो क्या बन जाएगा ये, इसमें आ की आवाज़ यहाँ नहीं रहेगी, या किसकी रहेगी ए की आवाज़, और ये ऊपर रे की मात्रा लग जाए तो क्या बन जाएगा महर्षि यानी अर की आवाज़। शीत प्लस में ऋतु, शीत प्लस में ऋतु, ए प्लस री तो क्या बन जाएगा अर, यानी क्या हो जाएगा शीतर्तु, क्या हो जाएगा शीतर्तु। देव प्लस में ऋषि, देव प्लस में ऋषि, ए प्लस री क्या हो जाएगा अर, यानी क्या आ जाएगा देवर्षि, क्या आ जाएगा देवर्षि। इस प्रकार आ प्लस में री या ए प्लस में री हो तो अर की आवाज़ आएगी, महा प्लस में ऋषि महर्षि, शीत प्लस में ऋतु शीतर्तु, देव प्लस में ऋषि देवर्षि। इस प्रकार गुण संधि के कितने नियम थे 3। तो ये था सवर संधि का दूसरा भेद, सवर संधि का दूसरा भेद। अब हम करेंगे सवर संधि का तीसरा भेद। तो सवर संधि का तीसरा भेद क्या है, वर्धि संधि। वर्धि संधि, वर्धि संधि के नियम क्या क्या बनेंगे। पहला जो नियम है, ए या आ के बाद ए या आई हो तो क्या बन जाएगा आई। ए या आ के बाद ए या आई हो तो बन जाएगा आई। जैसे सदा प्लस में एव क्या बन जाएगा सदैव। जैसे मत प्लस में आई के, मत प्लस में आई के क्या हो जाएगा मतई के। ए प्लस ए आई, आ प्लस ए या आई आई। जैसे आ प्लस ए है तो आई की मात्रा, और ए प्लस आई की है तो भी आई की मात्रा। इस प्रकार वर्धि संधि में क्या है, ए और आ के बाद अगर ये लगा हुआ है तो ये बन जाएगा आई, जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल है। इस प्रकार क्या है वर्धि संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या बनेगा, देखिए। ए और आ के बाद ओ या औ हो तो क्या बन जाएगा औ। जैसे महा प्लस में ओज, आ के बाद ओ है तो कौन सी मात्रा लग जाएगी, औ की मात्रा, क्या हो जाएगा महोज। जैसे जल प्लस में औषध, जल प्लस में औषध, ए प्लस औ है तो भी क्या हो जाएगा जलौषध। महा प्लस में औषध, महा प्लस में औषध तो क्या हो जाएगा महोषध। तो इस प्रकार क्या है, ए आ के बाद ओ औ है तो औ की मात्रा बन जाएगी। तो ये है वर्धि संधि की पहचान। वर्धि संधि की पहचान मैंने बताई थी, डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल मात्रा है। इसके जैसे एग्जाम्पल लिए थे हमने सदैव
तो इसमें भी क्या है डबल मात्रा और इसमें भी क्या है डबल मात्रा। और डबल मात्रा ये जो पहचान है वो किसकी है, वृद्धि संधि की। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है, वृद्धि संधि की पहचान डबल मात्रा। अगला नियम देखिए, सवर संधि का चौथा जो नियम है वो है यण संधि। यण संधि, इसका पहला जो नियम देखिए, छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा। छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा। यहाँ भिन्न स्वर कोई भी है उसी की आवाज़ लग जाएगी। अगर यहाँ पर भिन्न स्वर ए है तो इसमें ए की आवाज़, अगर यहाँ पर भिन्न स्वर आ है तो इसमें आ की आवाज़, अगर यहाँ पर भिन्न स्वर ऊ है तो इसमें ऊ की आवाज़, भिन्न स्वर बड़ा ऊ है तो इसमें बड़ा ऊ की आवाज़, अगर यहाँ पर ए स्वर है तो इसमें ए की आवाज़, यहाँ पर ऐ स्वर है तो ऐ की आवाज़। इस प्रकार जो भी भिन्न स्वर है उसी भिन्न स्वर की आवाज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पर भिन्न स्वर री है तो इसमें री की आवाज़, अगर यहाँ पर भिन्न स्वर ओ है तो इसमें ओ की आवाज़, यहाँ औ है तो औ की आवाज़। कहने का मतलब ये है, यहाँ जो भी भिन्न स्वर है उसमें यह के साथ उसकी आवाज़ें आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया अति प्लस में आचार, अति प्लस में आचार, तो यहाँ छोटी के बाद भिन्न स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, जिसके साथ ए की मात्रा लगी वो हो जाएगा आधा, और क्या बन जाएगा, ये यहाँ जो स्वर है वही स्वर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अत्याचार। प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक, यहाँ जिसके साथ स्वर है वो हो जाएगा आधा, और यह बन जाएगा यहाँ जो स्वर है उसी की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। जैसे वी प्लस में ऊ है, वी प्लस में ऊ है, जिसके साथ मात्रा लगी वो क्या हो जाएगा, आधा, यह बन जाएगा। और बड़ा ऊ की मात्रा है तो वही क्या हो जाएगा, यू है। यानी जो भी मात्रा लगी वही बन जाएगा। जैसे परी प्लस में आवरण, परी प्लस में आवरण, जिसके साथ जो मात्रा लगी हुई है वही क्या हो जाएगा, आधा, और क्या बन जाएगा, ये यहाँ जो स्वर है वही स्वर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण। रह हमेशा आधा कहाँ लगता है, ऊपर जाके, तो शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पर्यावरण। परी प्लस में अटन, परी प्लस में अटन, जिसके साथ मात्रा लगी हो क्या हो जाएगा, आधा, यह बन जाएगा जो स्वर है उसी स्वर की आवाज़ क्या बन जाएगा, पर्यटन। तो रह आधा है तो रह आधा ऊपर जाके लगेगा, क्या हो जाएगा, पर्यटन। इस प्रकार यण संधि का पहला जो नियम क्या था, छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर है तो यह बनेगा, और ये यहाँ जो स्वर है उसी की आवाज़ें यहाँ आ जाएगी। तो यण संधि का जो दूसरा नियम है वो देखिए, यण संधि का दूसरा नियम क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर है तो वह बन जाएगा। सेम वही कंडीशन है जैसे इसके साथ थी, पहले वाले नियम के साथ जो कंडीशन थी वही नियम इसके साथ है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर तो वह बनेगा, और वह यहाँ जो भी स्वर है उसी स्वर की आवाज़ वह के साथ आ जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया अनु प्लस में ऐसण, अनु प्लस में ऐसण, देखिए यहाँ छोटा ऊ और यहाँ भिन्न स्वर है तो जिसके साथ मात्रा लगी है वो क्या हो जाएगा, आधा, और क्या बनेगा, यहाँ जो है वह, और इसी स्वर की आवाज़ इसके साथ आ जाएगी तो अनु प्लस में ऐसण क्या हो जाएगा, अन्वेषण। जैसे सु प्लस में आगत, जैसे सु प्लस में आगत, तो जिसके साथ स्वर लगा हुआ है वो उसको क्या कर देंगे, आधा, और बना देंगे वह, यहाँ जो स्वर है उसी स्वर की आवाज़ वह के साथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, स्वागत। जैसे नी प्लस में ऊन, नी प्लस में ऊन, ये तो उसका नियम है पहले वाले का, तो कि क्या बन जाएगा, न्यून।
यानी ई की मात्रा इसके साथ लगी हुई तो ये आधा, और ई की मात्रा के बाद भिन्न स्वर तो ये, और जो यहाँ स्वर है वही। अगर ऊ के बाद भिन्न स्वर है तो वह, और जो स्वर है उसी की आवाज़ें लग जाएगी। जैसे सु प्लस में एच है, जैसे सु प्लस में एच है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आधा वह बन जाएगा, और यहाँ स्वर है उसी स्वर की आवाज़, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। क्या हो जाएगा, स्वच्छ। तो इस प्रकार दूसरा जो नियम था, इनके बाद छोटा हो बड़ा हो के बाद भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। यण संधि का तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या है, रे के बाद भिन्न स्वर तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। री के बाद भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा, रे। जैसे देखिए मातृ प्लस में आज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा, ये री है, यहाँ भिन्न स्वर है, तो मैंने बताया था कि रे के बाद भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा, रे, और हमेशा जिसके साथ मात्रा लगी वो क्या हो जाएगा, आधा, और क्या बनेगा, रे। यहाँ जो स्वर है उसी स्वर की आवाज़ इसके साथ आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, मात्रा गया। और तय प्लस रे क्या होता है, त्रय, तो इसलिए इसको क्या सही कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, मात्रा गया। पितृ प्लस में इच्छा, पितृ प्लस में इच्छा, तो री के बाद भिन्न स्वर तो ये क्या हो जाएगा, तय आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रे, और छोटी है तो छोटी की आवाज़, आधा च है तो च, और छ है तो छ, क्या बन जाएगा, पितृच्छा। तय प्लस रे क्या हो जाता है, त्रय, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पितृच्छा, ऐसे लिखा जाएगा, पितृच्छा। ये ध्यान रखना है, रे के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो रे बन जाएगा, जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल है। अगला जो नियम है वो देखिए, भेद। पहला था दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण। यण संधि के जो नियम थे 3, छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर तो यह, छोटा हो बड़ा हो के भिन्न स्वर तो वह, और री के बाद भिन्न स्वर है तो रे। जैसे मातृ प्लस में आ गया, मात्रा गया, पितृ प्लस में इच्छा, पितृच्छा। चौथा है अयादि संधि, चौथा है अयादि संधि, यानी कल एक हमने कर लिया था दीर्घ संधि, तो टोटल कितने हैं, 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हैं, तो 5 ये आपके सामने हाथ, ये है लास्ट है अयादि। और अयादि के नियम क्या बनेंगे, तो पहला नियम देखिए, ए के बाद भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, ऐ, और ऐ के बाद भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, आय। तीसरा नियम है, ओ के बाद भिन्न स्वर है तो हो जाएगा, आओ। चौथा जो नियम है, औ के बाद भिन्न स्वर है तो हो जाएगा, आओ। ए के बाद भिन्न स्वर ऐ के बाद भिन्न स्वर आए, ओ के बाद भिन्न स्वर आओ, औ के बाद भिन्न स्वर आओ। तो ये ध्यान रखना है, इस यहाँ ए, यहाँ आ, यहाँ ए, यहाँ आ। देखिए एक बार एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, ए के बाद भिन्न स्वर तो किसकी आवाज़ आएगी, ए की। तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो व्यंजन है उसमें ए की आवाज़ रहेगी, और क्या बनेगा, ए प्लस भिन्न स्वर तो क्या बनेगा, ए। तो इसमें हम हमेशा ये आधा रह जाता है, और यहाँ हो जाता है ए प्लस में ए और प्लस में न, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए। क्या बनेगा, ए इसमें जुड़ेगा तो इसको क्या कर देगा, पूरा, ये और न, तो क्या बन गया, नहीं। ने प्लस में एन क्या बन गया, नहीं। जैसे देखिए चे प्लस में एन, चे प्लस में एन, सेम वही कंडीशन है ये, तो क्या रह जाएगा, आधा, और ए प्लस में ए प्लस में न, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ए।
क्या बनेगा ये ए इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा, और ये और न तो क्या बन जाएगा चैन। क्या बन जाएगा चैन। देखिए जैसे गई प्लस में एक, गई प्लस में एक, तो आई के बाद भिन्न सवरत किसकी आ जाएगी आई की। तो ये मैंने निकाल दिया यार, यहाँ हो गया आई और प्लस में ए और प्लस में क, और आई प्लस में ए तो किसकी आवाज़ बन जाएगी आई की, और ये आ इसमें जुड़ेगा तो किसकी मात्रा लग जाएगी आ की, और यहाँ ये और यहाँ क तो क्या बन जाएगा गायक। क्या बन जाएगा गायक। और देखिए सही प्लस में एक, सही प्लस में एक, यहाँ ए की मात्रा है तो उसमें क्या लग जाएगी आ की मात्रा, और क्या बन जाएगा ये और क तो क्या बन जाएगा साइक। तो ये ध्यान रखना है, ए की मात्रा भिन्न स्वर है तो ए की मात्रा भिन्न स्वर है तो आए। ये देखिए अगला ओ प्लस में एन, ओ प्लस में एन सेम वही है औ की आवाज़, यानी पे आधा हो जाएगा ओ प्लस में ए, ओ प्लस में ए प्लस न, और ओ प्लस में ए किसकी आवाज़ आ जाएगी औ की, और ए इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा व और न क्या बन जाएगा पवन। जैसे देखिए बहु प्लस में उक, बहु प्लस में उक, इसी प्रकार यहाँ ब आधा इसमें से औ निकलेगा, और यहाँ पर ऊ और प्लस में क एप औ प्लस में ऊ क्या हो जाएगा आओ, और आ इसमें जुड़ेगा तो किसकी आवाज़ बन जाएगी आ की व और क, तो बहु प्लस में उक क्या हो जाएगा भावुक। इस प्रकार क्या है अयादि संधि ए के बाद भिन्न स्वर आई के बाद भिन्न स्वर आए, ओ के बाद भिन्न स्वर आओ, और औ के बाद भिन्न स्वर आओ। एक बार मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ इसमें क्या रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं 4 लेता हूँ, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर नयन, यहाँ पर मैंने रख दिया गायक, यहाँ पर मैंने रख दिया पवन, और यहाँ पर मैंने रख दिया भावुक। अगर ये से पहले ए की आवाज़ है और ये से पहले आ की आवाज़ है, अगर ये से पहले यहाँ ए की आवाज़ है तो इसके ऊपर हमेशा मात्रा लगेगी ए की, और ए से पहले आ की आवाज़ है तो इसके ऊपर मात्रा लगेगी आई की। ये ध्यान रखना है। ये से पहले ए की आवाज़ तो ए की मात्रा, ये से पहले आ की आवाज़ तो आई की मात्रा, और वैसे पहले ए की आवाज़ है तो ओ की मात्रा, और वैसे पहले आ की आवाज़ है तो औ की मात्रा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये से पहले ए की मात्रा, ये से पहले आ डबल मात्रा, वैसे पहले ए ओ की मात्रा, और वैसे पहले आ तो औ की मात्रा। प्लस में सभी का यही बनेगा। इनमें यह में जो भी स्वर है वह में जो भी स्वर है वही स्वर यहाँ लगा दीजिए। यह में कौन सा स्वर है ए, आगे क्या है न। यह में कौन सा स्वर है ए, आगे है क। वह में कौन सा स्वर है ए और आगे है न। वह में कौन सा स्वर है छोटा ऊ और आगे है क। तो इस प्रकार इनका क्या हो जाएगा विच्छेद। कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे और एग्जाम्पल उठा लीजिए। जैसे मैंने रख दिया आपके सामने गाय का, तो यह से पहले किसकी आवाज़ है आ की, तो इसके साथ कौन सी मात्रा लगाएंगे आई की मात्रा। कौन सी मात्रा लगाएंगे आई की। जैसे मैंने तुम्हें यह बताया था यह से पहले आ की है तो आई की मात्रा। यहाँ इसमें जो भी स्वर है छोटी ई है तो छोटी ई लगाना है और कह का, तो गई प्लस में इका। जैसे और देख लीजिए नायक, यह तो पहले आ की आवाज़ है तो कौन सी मात्रा लगेगी आई की मात्रा, और इसमें कौन सा स्वर है ए और आगे क है तो नई प्लस में एक। जैसे जय, जैसे जय, यह तो पहले ए की आवाज़ है तो कौन सी मात्रा लगेगी ए की मात्रा,
इसमें जो स्वर है वही स्वर, जे प्लस में ए जय। जैसे और देखिए जवान, वह तो पहली ए की आवाज़, वैसे पहले ए की आवाज़ हो तो कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ओ की मात्रा। इसमें स्वर कौन सा है आ, वही स्वर लगा दीजिए। जो प्लस में आन क्या हो जाएगा जवान। और देख लीजिए जैसे पावन, जैसे पावन, वैसे पहले अगर आ की आवाज़ तो कौन सी मात्रा, औ की मात्रा, तो यहाँ कौन सी मात्रा लग जाएगी औ की मात्रा, और इसमें जो भी स्वर है तो वही स्वर लगा दीजिए। पौ प्लस में एन क्या हो जाएगा पावन। श्रावण का संधि विच्छेद कीजिए, श्रावण, तो श्रावण का संधि विच्छेद करेंगे, वैसे पहले आ की आवाज़ है तो इसके ऊपर कौन सी मात्रा, डबल मात्रा, और इसमें स्वर कौन सा है ए, और क्या आ जाएगा न, नहीं आएगा, क्या आ जाएगा न, श्रव प्लस में एन, और री रे के बाद क्या है न आता है तो न का क्या हो जाता है न, तो ये ध्यान रखना है, श्रव प्लस में एन तो क्या बन जाएगा श्रावण। तो इस प्रकार स्वर संधि के कितने भेद थे 5, ये 5 आपके सामने थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये हो जाती है स्वर संधि कंप्लीट आपकी। कुछ एक एग्जाम्पल मैं और रखता हूँ आपके सामने, कैसे हमें अलग अलग करना है और कैसे हमें उसको इकट्ठा करना है। जैसे यण संधि इम्पोर्टेंट आ जाती है, यण संधि का कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल उठा लिया पर्यावरण, और पर्यावरण को हमें अलग अलग करना है तो कैसे करना है, जो आधा है उसको क्या कर देंगे पूरा, और मात्रा लगा देंगे छोटी की, और पै है परी, इसमें जो भी स्वर है वही स्वर यहाँ रख देंगे, तो परी प्लस में आवरण क्या हो जाएगा पर्यावरण। जैसे देखिए देवाख्यान, यह तो पहले आधा है तो उसको करेंगे पूरा, मात्रा लगाएंगे बड़ी ई, देवी में हमेशा कौन सी मात्रा होती है बड़ी ई, इसमें स्वर कौन सा है आ, वही स्वर लगाएंगे, आगे जो है उसको जोड़ दीजिए, देवी प्लस में आख्यान, क्या हो जाएगा देवाख्यान। जैसे नदी प्लस में उर्मी, नदी प्लस में उर्मी, अलग अलग इकट्ठा करना है हमें, तो ये जिसके साथ एक ही मात्रा है वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और क्या बनेगा एक के बाद भिन्न स्वर है तो यह बनेगा, यहाँ जो स्वर है उसी स्वर की आवाज़ इसके साथ आ जाएगी, और ये आगे उसको लगा दीजिए, क्या बन जाएगा नदी उर्मी। नदी उर्मी को अलग अलग करना चाहे तो यह तो पहले क्या है आधा, उसको क्या कर दे पूरा, मात्रा लगा दें छोटी बड़ी की, और आगे क्या है न नदी, इसमें स्वर कौन सा है बड़ा ओ, और वही ऊ लगा दीजिए, तो नदी प्लस में उर्मी क्या हो जाएगा नदी उर्मी। उसी प्रकार देखिए जैसे मैंने लिख दिया मातृच्छा, मैंने लिख दिया मातृच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए त्रय, त्रय में आधा क्या है तय, तय को पूरा कर दीजिए, नीचे रे की मात्रा लगा दीजिए, आगे क्या है माँ मातृ, इसमें स्वर कौन सा है छोटी, और वही लगा दीजिए, क्या हो जाएगा मातृच्छा, क्या हो जाएगा मातृच्छा। उसी प्रकार देखिए जैसे मैंने बोल दिया मात्रा क्या, इस मादा के है तय, तय को कर दीजिए पूरा, और नीचे री की मात्रा, आगे है माँ, और इसमें स्वर कौन सा है आ, तो वही हो जाएगा मातृ प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा मात्रा गया। इसी प्रकार देखिए जैसे मैंने लिख दिया स्वल्प, तो वैसे पहले आधा है तो उसको क्या करें पूरा, और मात्रा लगा दे छोटा हो, इसमें स्वर कौन सा है ए, वही लगा दीजिए, और सु प्लस में अल्प, वैसे पहले अगर आधा है तो उसको पूरा करें, छोटा हो की मात्रा लगा दे। जैसे स्वागत है वैसे पहले आधा है तो इसको क्या कर देंगे पूरा, और मात्रा लगा देंगे छोटा ऊ की, और इसमें कौन सा स्वर है आ, वही लगा देंगे सु प्लस में आगत। जैसे न्यून, जैसे न्यून, यह तो पहले आधा है तो उसको पूरा कर देंगे, यह तो पहले आधा है तो उसके मात्रा लगा देंगे छोटी की, इसमें स्वर कौन सा है बड़ा ऊ, और वही लगा देंगे, क्या हो जाएगा न्यून। देखिए ऐसे पहले आधा, वैसे पहले आधा, और ऐसे पहले आधा, इनसे पहले आधा तो किसकी पहचान है यण संधि की, और यण संधि की जो पहचान मैंने बताई थी, इनको विच्छेद करना कैसे किया जाता है, तो मैंने पहचान और विच्छेद करना बता दिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यण संधि परीक्षा की दृष्टि से, तो ये विशेषकर ध्यान रखना है।
तो आज हम इतना ही करेंगे कि आज हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि के 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इस प्रकार क्या है, इसके बारे में हम कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस इसकी बाद में करवाएंगे, पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, लेकिन बाद में डालेंगे। उसके बाद क्या है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रहेगी। अगली वीडियो में इनको क्या है हम भेजेंगे। और इसी प्रकार क्या है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भेजते रहें, ताकि हमें अपनी ऊर्जा जो है मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।